प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 4 चैप्टर को, जिन चैप्टरों को आप सभी भाई बहुत ज्यादा परेशान होते थे, उन चैप्टरों को आज हम विद इन सेकंड में फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स। पहला चैप्टर है आपका एनालॉजी, दूसरा है नंबर सीरीज, तीसरा है मिसिंग नंबर, चौथा चैप्टर है हमारा ऑर्डर सीक्वेंस। 4 चैप्टरों को हम विद इन सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स, कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अपनी 1 घंटे की क्लास में हम 4 चैप्टर को एकदम जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा, सब कुछ आपको एकदम बेसिक से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूह का चयन कीजिए। इसका मतलब क्या है सर? सीधा सा मतलब है कि 5 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 5 को जिस प्रकार उसने 7 लिखा है, तो सेम लॉजिक से हम 13 को क्या लिख सकते हैं। तो अभी हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी सर, कि 5 को 2 जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा, तो 13 में भी हम करते हैं 2 को ऐड, तो 13 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग मेरे भाई होंगे जिनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तब भी हम 7 ला सकते हैं। तो चलो यही सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करना है। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26। यहां पर आपने 3 माइनस किया था, तो यहां पर भी हम 3 ही माइनस कर दे रहे हैं, तब हमारे सामने संख्या निकल कर आ रही है 23। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 23 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यहीं पर 80% मेरे भाई इस क्वेश्चन को छोड़कर स्किप करने वाले हैं। पर आप बोल रहे हैं, आपसे यकीन कीजिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है। जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। जब आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता रहेगी तो एक ही बार में आपका सीधा सटीक निशाना आपके आंसर पर लगेगा। देखो पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि प्राइम नंबर क्या होती है सर? अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरी बात हमें याद रखना है स्क्वायर को। दूसरा प्रायोरिटी किसको देंगे? स्क्वायर को। तीसरी प्रायोरिटी जो हम देते हैं किसको देते हैं? क्यूब को देते हैं। चौथी प्रायोरिटी जो देते हैं हम डिवाइड को देते हैं। पांचवी प्रायोरिटी जो देते हैं मल्टीप्लाई को देते हैं। छठी प्रायोरिटी पे हम एडिशन करते हैं, और सातवें लास्ट प्रायोरिटी पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। देखो 5 है, 7 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें सबसे पहले जो चेक करना पड़ेगा वो प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। पर सर अभाज्य संख्या क्या होती है हमें नहीं पता, तो आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। पूरे सेशन में प्राइम नंबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अभी से याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा, और आपका 47 हो जाएगा। तो 50 तक की प्राइम नंबर को हमने यहां पर लिख दिया है। तो देखो उसने हमें प्राइम नंबर ही चेक करना है। 5, 7, 13 एक प्राइम नंबर है। कहां से पता चला? यहां से पता चल गया। तो 5 को उसने क्या बनाया है? 7 बनाया है। तो 5 को उसने बनाया है 7, मतलब 5 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आती थी उसी को उसने लिख दिया है। तो ये सर 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो 13 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर क्या आती है? 17 आती है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? 17 होगा। 17 ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। देखो ये प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब तो पढ़ाने वाला नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखने में तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, पर इसका जलवा बड़ा बड़ा है डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही सेम रिलेशन 5 का क्या होगा। मतलब 2 को जिस प्रकार उसने 5 बनाया है, तो 5 को हम क्या बना सकते हैं। तो अब हमें देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर है।
5 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। हमें पहले किसको चेक करना पड़ता है? प्राइम नंबर को चेक करना पड़ता है। तो 2 के अगर हम प्राइम नंबर लिखते हैं तो 2 हो गया, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, 2 3 5 7 11, उसके बाद हमने लिख दिया 13। 2 को उसने लिखा है 5, तो मतलब 2 को उसने लिखा है 5, एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया है, तो 5 को लिखेंगे क्या? एक प्राइम नंबर छोड़ के हम लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। पर देखिए 11 ऑप्शन में है? नहीं है। सर प्राइम नंबर से भी नहीं आया, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखो 2 से आपको अगर 5 बनाना है तो 2 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 2 में 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये 3 क्या है? 2 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को उसने ऐड किया है, तो यहां पर संख्या कितना है सर? 5 है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 में कितना जोड़ेंगे सर? 5 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर, तो जस्ट बाद तो हमारा 7 आता है। अगर हम 5 में 7 को ऐड करते हैं तो 5 7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सर 12 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा, तो आपको लेवल पता चला होगा कि कितना बेसिक से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे एक भी भाई बहन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो जाए, कि वो कॉन्सेप्ट इनको समझ में ना आया हो। तो एकदम जीरो से बता रहे हैं, तो कॉपी किताब आपकी खुली रहनी चाहिए, कलम आपकी चलती रहनी चाहिए। जितनी बातें बता रहे हैं, यदि आपने इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से मन लगाकर देखा डियर फ्रेंड्स, तो ये 4 चैप्टर तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि 11 को जिस प्रकार उसने 2 बनाया है तो 13 को हम क्या बना सकते हैं। तो अब ये नहीं करना कि सर -9 कर देंगे, -9 कर देंगे 4 होगा, 4 ऑप्शन में नहीं है, ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज फ्रेशर बच्चे करते हैं जिनको आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। हमने तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ना, तो कॉन्सेप्ट पे चलो, आपका आंसर आएगा। देखो 11 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो सर 11 2 13, 11 से नीचे वाली प्राइम नंबर 2 होती है, तो 13 से नीचे वाली प्राइम नंबर होगी, मतलब 13 से छोटी संख्याएं होंगी, पर 13 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब प्राइम नंबर का ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा। तो जब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाता है तब आपको चेक करना पड़ता है स्क्वायर, मतलब हम 11 का स्क्वायर कर दें सर। हाँ 11 का स्क्वायर का मतलब होता है, एक भाई ने कमेंट किया था, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार कर दो गुणा, मतलब 2 से नहीं, उसी संख्या को 2 बार कर दो गुणा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11 121 हो जाएगा। अब 121 से हमें 2 बनाना है, तो मेरी एक बात आप स्टार बना के लिखिएगा, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़े तो या तो हम डिजिट को प्लस करते हैं, या तो डिजिट को डिवाइड करते हैं, या तो डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो 121 से हमें बनाना है 2, अगर हम इनके डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलो सर 13 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 13 तरह में कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो 169 के भी सभी डिजिट को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 छकम 54, 54 एकम कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। सर 54 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। और जिन भाइयों ने अभी तक इसका जवाब देते हुए चल रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, पर पूरी क्लास को आप भी देखिएगा, शुरुआत में देखकर ये मत छोड़िएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने बताया था, हम पहले ही सीख चुके हैं। कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो कह रहा है कि 764 का जो रिलेशन 361 के साथ है वही 564 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 764 को जिस प्रकार उसने 361 लिखा है तो 564 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो पहला वही लॉजिक, आप प्राइम नंबर चेक करोगे, सर प्राइम नंबर 764 तो नहीं है, तो नहीं है तो हम किसको चेक करेंगे? स्क्वायर को चेक करते हैं। सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में स्क्वायर हम लगाएंगे? नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा आपको हम क्या बताते हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे लिख लीजिएगा। अच्छा सर यहाँ पर 361 लिखा गया है, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं
हैं तो 19 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 764 से आपको बनाना है 19। मेरी दूसरी बात याद है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाने के लिए, हाँ सर बात याद है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छंगे 42, 42 चौके 19 तो नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसके डिजिट को ऐड करते हो तो 7 6 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब अगर 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कर दोगे तो 361 आ जाएगा। बात आई समझ में? तो चलो 6 5 करोगे 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 17। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 2 जोड़ा था ना, तो 19 आया, उसका स्क्वायर किया, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 289 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यहीं पर आप इसको छोड़ोगे, स्किप करोगे, नहीं करना डियर फ्रेंड्स। अभी आपने 2 ही लॉजिक अप्लाई किया है, एक प्लस अप्लाई किया, एक मल्टीप्लाई अप्लाई किया। हमने क्या बताया था कि डिवाइड को भी आप साथ में याद रखना, डिवाइड को भी आप साथ में याद रखना। तो देखो 764 से हमें क्या बनाना है, 19 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आगे की 2 संख्या को पीछे वाली 2 संख्या, आगे की 2 संख्या को पीछे वाली डिजिट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 19 चौकम 76 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो सेम लॉजिक यहां पर आप लगा दो, मतलब 56 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड। तो 56 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 14 चौकम कितना होता है, 56 होता है कि नहीं होता? देखो 19 का स्क्वायर किया तो हम 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 14 14 में कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अरे सर 196 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने तरीके से आपके दिमाग में सवाल तोड़ने के लिए आ सकता है डियर फ्रेंड्स, हम वो पूरा का पूरा तरीका तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। हम भी चाहें तो 1-2 सेकंड में सीधा सॉल्यूशन देकर निकल सकते हैं, लेकिन इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई इतना कमजोर है पढ़ने में कि वो किसी की वीडियो से आज तक नहीं सीख चुके हैं। तो इसलिए हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो जिन भाई लोग कमेंट कर रहे हैं और जिनका थोड़ा सा अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जो फटाफट आंसर दे पाते हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा अपने हर भाई को साथ लेकर चलने के लिए, ठीक है? क्योंकि अपने चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है डियर फ्रेंड्स, मेरा एक भी भाई ये कहकर ना जा पाए कि सर हमें बातें समझ में नहीं आई। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा? तो मेरी बात याद रखो, आप इस पे डायरेक्ट मत जाओ। सर हम पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे। सर 6 12 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरी बात आपको स्क्वायर चेक करना है। सर 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 36 से 12 कैसे आएगा? नहीं दिखाई दे रहा है, जुगाड़ नहीं दिखाई दे रहा, तो आगे बढ़ जाओ। हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। हमें तो लाना है सर 12, 216 से 12 लाना है। बात वही है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो डिजिट को आप क्या कर दो, आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी 4 का कर दो क्यूब। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं सर तो हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। डिजिट को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर 24 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। ठीक है, देखो डियर फ्रेंड्स, टाइम आपको ज्यादा लगे वो मंजूर है हमें, लेकिन आपका टाइम एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आप सीखते रहो, ये आपके लिए अच्छा है। हम 30 सवालों को सॉल्व करेंगे, 30 सवाल में आपका 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये मेरा 30 सवाल आपके 300 सवाल के बराबर न ठहरा तब आप कहिएगा, पर पूरी क्लास को आप देखते हुए जाइएगा। देखो कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 516 के साथ है, 6 का जो रिलेशन 219 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा? सर हम कैसे समझेंगे? देखो डियर फ्रेंड्स, बात वही है, याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी है,
छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पहले क्या करोगे, प्राइम नंबर चेक करोगे, फिर स्क्वायर चेक करोगे, फिर क्यूब चेक करोगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिक है, दोनों अप्लाई कर सकते हो। देखो 8 से 516 पे जाना है, छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या पे जाना है, तो सर हम तो करेंगे क्यूब। अच्छा डियर फ्रेंड्स कर दो, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा, लेकिन उसने सर 516 लिखा है। तो चलो डियर फ्रेंड्स इसमें हम 4 को कर देते हैं ऐड, तो हो जाएगा 516 हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है, 6 है, 6 से 219 बनाना है, 6 का करते हैं क्यूब, तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 216 हो जाएगा, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। अब हमें लाना है 19, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2, हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करें, 3 ऐड करेंगे, तो 216 में 3 को जोड़ेंगे तो 219 हो जाएगा। लॉजिक मिला है। चलिए तो 4 का भी हम करते हैं क्यूब, तो 4 का जब हम क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। सर यहां पर उसने 2 को ऐड किया है, यहां पर उसने 3 ऐड किया है, तो 64 में हम कितना जोड़ेंगे। तो देखो ये 4 जो ऐड किया है, क्या इस 4 का कोई लॉजिक है या नहीं है। आप बोलोगे सर है, ये 4 जो है इसी संख्या 8 का आधा उसने ऐड किया है, ये जो 6 ऐड किया है जो यहाँ पर संख्या थी उसी का आधा ऐड किया है। तो हमने तो 4 का क्यूब किया है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो मतलब 64 में हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो 64 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। सर 66 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस मुश्किल से सवाल को भी बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, सवाल आपका बेधड़क सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। देखो कह रहा है कि 672 का जो रिलेशन 44 के साथ है, 376 का रिलेशन क्या होगा। तो सर बात वही है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है। आपकी बात याद है हमें सर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब बनाया जाता है तो डिजिट को हम प्लस करते हैं, डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, ये 3 काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले डिजिट को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करोगे तो 7 6 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 44 तो आने से रहा, तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, 14 छंग कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा। हम तो आगे निकल गए, हम आगे निकल गए 84 से। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, देखो आपको लगाना है अपना दिमाग, करना तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, लेकिन कैसे करना है वो देखो। देखो हमें लाना है 44, अगर आगे की 2 संख्या को हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 छंगे कितना हो जाएगा 42, और ये पीछे वाली संख्या अगर ऐड कर दे रहे हैं तब 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है। तो चलो आगे की 2 संख्या को कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 त्रिके हो जाएगा 21, पीछे वाली संख्या को कर दो ऐड, तो 21 में 6 को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 27, 27 हो जाएगा ना। 27 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम छांट कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि मेरा हर एक भाई आज के आज ही इन सवालों को सॉल्व करना सीख जाए डियर फ्रेंड्स। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 126 का जो रिलेशन 2 के साथ है, 64 का सेम रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेरी 2 बातें वो भूल मत जाना, एक प्लस, एक आपको मल्टीप्लाई और दूसरी याद रखिएगा डिवाइड। अगर हम इसको क्या करते हैं ऐड, तो 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9, 2 तो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट को करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलो अगर इसको डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 एकम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर 2 तो अभी भी नहीं आया। बात वही है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो एक बार पुनः आप डिजिट को कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसने 2 ही तो लिखा है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, तो चलो 64 के भी डिजिट को कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 चौकम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा।
यहां पर भी आपने दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था? हाँ सर, तो इसके भी डिजिट को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? 8 होगा। 8 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 सवाल हमने रखे हैं नंबर एनालॉजी के, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसको आप सबसे ज्यादा गलत करते हो या समझ नहीं पाते हो कि सर इसमें हम कब क्या करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर कह रहा है कि 3104 का जो रिलेशन 64 के साथ है, 4401 का रिलेशन क्या होगा? वही बात है, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाई गई है तो डिजिट को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड करना पड़ेगा। बात आपके समझ में है। एक दूसरी बात हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कर सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। देखो सर, अगर हम 64 को लिखना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब हमें 3104 से बनाना है 8, तो बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या बनाना है तो डिजिट को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन ये छोटी संख्या ले आओ। कैसे आएगा? चलो हम ऐड करते हैं। तो 3 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा? सर 8 हो जाएगा। उसने 8 ही तो लिखा है, उसी 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया। आप बोलोगे हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो चलो 4401 के भी सभी डिजिट को ऐड करो तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी 9 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका 81 हो जाएगा। सर 81 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से यहाँ तक के सभी सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप पूरा शिद्दत से आखिरी तक जरूर देखिएगा। जितना बेहतरीन तरीके से आपने नंबर एनालॉजी के सवालों को सीखा है सॉल्व करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन हम आपको तरीका आगे बताएंगे कि और जो चैप्टर है उनको कैसे सॉल्व करोगे। देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही सेम 3 का रिलेशन क्या होगा? मतलब 2 को जिस लॉजिक से 12 बनाया गया है उसी लॉजिक से हम 13 को क्या बना सकते हैं। अब जिनको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिनको मेरी प्रॉपर्टी नहीं पता है, वो तो इसी में फंसे रहेंगे कि 2 + 10 कर दो सर 12 हो जाएगा, 3 + 10 कर दो सर 13 हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर 12 हो जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर 18 हो जाएगा। ना तो 13 ऑप्शन में दिया गया है ना तो 18 ऑप्शन में दिया गया है। अब वो इसी में परेशान रहेंगे और क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। पर मेरी प्रॉपर्टी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी डियर फ्रेंड्स, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। देखो 2 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है 3 प्राइम नंबर है, लेकिन एक प्राइम नंबर यहां पर नहीं मिला तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। हम चलते हैं स्क्वायर पे। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा 4। सर 8 तो अभी हम दूर हैं, है ना। 8 अगर हम 4 में 8 जोड़ेंगे तब जाके हमारा बनेगा 12। लेकिन ये 8 आया कहां से? क्या इस 8 का कोई रिलेशन है कि नहीं है? अगर हम इस 8 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। अगर 2 का क्यूब किया तो 4 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 8 और 4 को जब हमने ऐड किया तो 12 आ गया। मतलब यहां पर संख्या 3 है, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब दोनों को हमें करना है ऐड, तो 27 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 36। सर 36 तो ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को और मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी प्रॉपर्टी को बहुत ही गहनता के साथ समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होगी। एक चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो गया डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद ऐसी करेंगे आपसे, आशा ऐसी करते हैं कि आपको मजा भी आया होगा और सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जहां भी आप शेयर कर सकते हो, मेरी मेहनत के बदले में आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मात्र 3
कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा नंबर सीरीज का, क्योंकि आज तक आपने बहुत ज्यादा परेशानी उठाई है ना, आज के बाद आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या का चयन कीजिए, मतलब जिस लॉजिक से 3, 8, 15, 26 को लिखा गया है उसी लॉजिक से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है सर, देखो जब क्वेश्चन आता है तो मेरी पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो जिससे आपको सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर संख्या पास पास दी गई है, बहुत ज्यादा संख्याओं में गैप नहीं है, बहुत दूर दूर की संख्या नहीं है, मतलब पास पास की संख्या है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा, अगर संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब संख्या छोटे से बहुत बड़े की तरफ जा रही है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। एक अगला कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिएगा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर संख्या बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, मतलब संख्या बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी करके दी गई है, तो आप याद रखिएगा कि वहां पर अल्टरनेट का आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक को छोड़कर दूसरे के साथ आपको सवाल को उसमें लॉजिक लगा के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तीसरी बात याद रखिएगा, चौथी बात याद रखिएगा, बात है हमने वही बताया है कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे इन चारों कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है 3 है, 8 है, 15 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क। क्या संख्या में बहुत ज्यादा गैप है? नहीं है। नहीं है तो डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो अगर 3 से 8 बनाना है तो सर हम 5 को जोड़ देंगे, 8 से हमें 15 बनाना है तो सर 7 को जोड़ देंगे, 7 से 26 बनाना है तो सर 11 को जोड़ देंगे। अब 11 26 से क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए हम कितना जोड़ेंगे? अब बहुत सारे लोग इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे? देखो 5 है, 7 है, 11 है, आपने को हमने शुरुआत में ही बताया था कि 5, 7, 11 या क्या है? आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अच्छा सर, तो 11 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? आप बोलोगे सर 13 आती है। तो हमने बता दिया प्राइम नंबर, आप याद कर लीजिएगा। 26 में जब हम 13 को ऐड करते हैं तो संख्या निकल कर आती है 39, 39 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और बेस्ट अप्रोच भी बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे दिया गया है, क्वेश्चन मार्क यहां पर है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। देखो 27 है, 38 है, क्वेश्चन मार्क 68 है, 87 है, 110 है। क्या बहुत ज्यादा गैप है संख्याओं में? नहीं गैप है, तो डिफरेंस लगा लीजिए। ठीक है, देखो अगर आप ये बताओ अगर 27 से 38 बनाना है तो सर इसमें हम 11 जोड़ देते हैं तो 38 पे आ जाएंगे, लेकिन 38 से क्वेश्चन मार्क पे जाना है और क्वेश्चन मार्क से 68 पे जाना, ये तो हमें नहीं पता। नहीं पता तो आगे बढ़ो ना डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ो। देखो 68 से आपको 87 बनाना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा 29 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 29 ऐड करना पड़ेगा, तब आपका 87 हो जाएगा। अब 87 से अगर आपको 110 पे जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 31 ऐड करना पड़ेगा, तब आप 110 पे पहुंच जाओगे। देखो यहां पर 11 जोड़ा है, 29 जोड़ा है, 31 जोड़ा है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये तो प्राइम नंबर है, तो बधाई हो, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं आप उसे पकड़ रहे हो। 11, 29, 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो देखो उसने क्या किया है, उसने किया कैसे है, अगर हम आपको प्राइम नंबर बताते हैं तो देखो 11 हो जाएगा,
13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। देखो 29 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर उसने 31 को जोड़ा है, तो 11 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर क्या होती है? 13 होती है। क्या होती है? 13 होती है। तो 38 में हमें करना है 13 को ऐड। तो 38 में जब हम 13 को जोड़ते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 51। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 51 होगी। कौन सी संख्या होगी? 51 होगी। तो कैसे अभी हम जानेंगे। देखो 13 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर कौन सी आती है सर? 17 आती है। अगर हम 51 में 17 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यहां पर 68 ही तो दिया है, मतलब हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 51 होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम जीरो से आपको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो बस बार बार आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। देखो यहां पर है 4 है, 25 है, 121 क्वेश्चन मार्क 529 961 दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? बात वही है। एक कॉन्सेप्ट वहां से ये लगा कि यदि कोई प्रश्न में ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो, वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हुआ। देखो अगर 121 को आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 11 का स्क्वायर। 25 को लिखना चाहते हो तो 5 का स्क्वायर। 4 को लिखना चाहते हो तो 2 का स्क्वायर। 529 को लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे सर? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर। अब 961 को लिखना चाहते हो तो 31 का स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया। देखो उसने लिखा है 2, 5, 11, 23, 31। अरे सर ये सब हमने तो देखा है सर, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे? देखो 2 के बाद उसने 5 लिख दिया, बीच में एक प्राइम नंबर 3 आता है उसको उसने छोड़ दिया, 5 के बाद 11 लिखा, एक बीच में 7 आता है प्राइम नंबर उसको छोड़ दिया, तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 13 आता है, इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 17। तो मतलब यहां पर हमें 17 का स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 289 हो जाएगा। ठीक है, 289 हो जाएगा। 289 ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये खेला होता है प्राइम नंबर का। आप जल्दीबाजी में कोई सा भी रिलेशन बना के लगा देते हो एग्जाम हॉल में, और जब लास्ट में निकलते हो तब आपका आंसर गलत हो जाता है जब आंसर की आती है। तो वो हम चाहते हैं कि कोई सा भी आपका थोड़ा सा भी गुंजाइश ना बचे कि आपका क्वेश्चन गलत हो। अब देखिए सर, ये तो हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया कि सर 1724, 1716, 1689, 1625, 1000, 1500 लिखा है। अब कैसे इसको हम करेंगे? जब आपके सामने हमने क्या बताया, अगर प्रश्न में ऐसी संख्या दी गई है कि उनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं दिया गया है तो डिफरेंस का लॉजिक जिंदाबाद है। चलो बनाते हैं। देखो अगर आपको 24 से 16 पे आना है तो -8 कर दोगे, यही तो करोगे। अगर 16 से आपको 1716 से 1689 पे आना है तो आप 27 को माइनस कर दोगे। आई बात समझ में? 27 को माइनस कर दोगे। अब अगर आपको 1689 से 1625 पे आना है तो 64 माइनस कर दोगे। अब अगर 1625 से 1500 पे आना है तो 125 को माइनस कर दोगे। बात आई समझ में? जोड़ घटाओ तो आपको आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी उतना ज्यादा तेज आप सवालों को सॉल्व करोगे। देखो 8 को माइनस किया, 27 माइनस किया, 64 माइनस किया, 125 माइनस किया, कुछ नजर आया? नहीं आया। तो बात वही है ना कि मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर ओ आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत, दूर खड़ी शर्माए। आए हाय। देखो अगर 8 को हम लिखना चाहते हैं तो 2 का क्यूब नहीं कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। 27 को लिखना चाहें तो 3 का क्यूब कर सकते हैं। 64 को लिखना चाहें तो 4 का क्यूब कर सकते हैं। 125 को लिखना चाहें तो 5 का क्यूब कर सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5 एक क्रम में गिनती आगे बढ़ रही है। 6 का क्यूब कर दो तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। देखो सब संख्या को आप माइनस करते आए हो ना, तो मतलब 1500 से आपको क्या करना है? 216 को माइनस, और जब आप 1500 से 216 को माइनस करते हो तो 1284 आ जाएगा। तो सर 1284 ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। देखो डियर फ्रेंड्स, हमें टाइम से बिल्कुल नहीं मतलब है कि आपका टाइम कितना ज़्यादा हम ले रहे हैं। अगर आपका टाइम ले रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बस आप वीडियो को पूरा शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि सर वीडियो कितना ज़्यादा लंबा हो रहा है। अरे काहे का लंबा बाबा, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, अच्छा बेहतरीन नहीं मिल रहा तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। देखो कह रहा है कि सर 13 है, 14 है, -2, 79, 177। अब इसको कैसे करेंगे? संख्या में बहुत ज्यादा गैप है या नहीं है? सर 13 से 14 बनाना है, एक ही आया है। 14 से अगर 16 -2 बनाना पड़ेगा, 14 से अगर -2 बनाना पड़ेगा, समझना यहीं पर, नहीं तो गलत करोगे। तो आपको -16 लिखना पड़ेगा। तो संख्या में बहुत ज्यादा गैप तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस ले लो। चलो अगर सर हमें 13 से 14 बनाना है तो +1 करेंगे। अगर 14 से -2 पे आना है तो -16 करेंगे। बात आई समझ में? देखो अगर -2 से हमें 79 पे जाना है तो +81 करना पड़ेगा। अब ऐसे समझो, 13 से 14 बनाओगे, +1 जोड़ोगे। अगर आप -16 से 14 को जोड़ोगे तो आपके सामने कितना आएगा? -2 आएगा। +81 से -2 माइनस करोगे तभी, मतलब 2 जो है माइनस करोगे तभी 79 आएगा। अब 79 से आपको अगर -177 पे जाना है तो आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, मतलब बड़ी संख्या हो उसमें से आप 79 माइनस करो तब 177 आए, तो कितना होगा? -256 हो जाएगा। अगर -256 में आप 79 को जोड़ते हो तब -177 आ जाएगा। हम जान रहे हैं कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तब आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो अगर इस हम 256 को लिखना चाहते हैं तो एक तो हम ये लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर, 81 को लिखना चाहते हैं तो 9 का स्क्वायर, 16 को लिखना चाहते हैं तो 4 का स्क्वायर, 1 को लिखना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर। लेकिन 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ना, कोई लॉजिक तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप एक चीज और कर सकते हो। देखो आप अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक चीज कर सकते हो। अगर हम इसे 4 की पावर 4 कर दें, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा। 81 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 3 की पावर 4 कर देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कर दे, 2 की पावर 4 कर देते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी हो जाएगा 16। तो एक तो ऑलरेडी है, उसको कुछ भी कर दो। अब लॉजिक देखो, 1 2 3 4, तो आगे कौन सी संख्या होगी? 5। 5 की पावर कितना? हर एक संख्या का पावर 4 किया है तो 5 की पावर 4। 55 25 पंजे 125 पंजे कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो आगे क्या होगा? प्लस होगा। मतलब 625 से हमें 177 माइनस करना है। तो हमने लिखा 625 से 177 को हम करेंगे माइनस, तो हमारा हो जाएगा कितना? 448, मतलब 448 आ जाएगा। लेकिन किस में? प्लस में आएगा, क्योंकि 625 जो है बड़ी संख्या है। देखो प्लस माइनस का अंतर उसने यहां पर दिया है, ठीक है? कितना दिया है? 625 से जब आप 177 को माइनस करोगे तो 448 आएगा। 448 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।